नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि चल रहे हैं और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र जिसमें हम माँ की पूजा करते हैं। माँ मीन्स वो माँ जो कभी एक छोटी बच्ची थी, जिसे भी किसी ने जन्म दिया था। लेकिन आज क्या, आज कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं। बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं कि उनको बेटा हो, और अगर बेटी जन्म ले लेती है, ख़ास तौर से दूसरे नंबर पर, अगर पहली संतान बेटी होती है तो फिर भी इंसान उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन दूसरी जब बेटी होती है तो लोग उसे अस्वीकार भी कर देते हैं। आजकल एक सिस्टम चला हुआ है, मुझसे भी पहले बहुत लोगों ने कहा था कि 2 बच्चे आजकल लोग नॉर्मली करते हैं, उसमें भी एक बेटा और एक बेटी। मीन्स अपनी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करने के लिए इंसान कन्या भ्रूण हत्या तक भी कर देता है। आज ऐसे उपकरण चल गए हैं जिसमें व्यक्ति जाकर के चेकअप करा लेता है और जान लेता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर उसे बेटी चाहिए होती है तो ठीक है, और नहीं चाहिए होती है तो वो बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है। अगर आप गर्भ हत्या करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं, तो ध्यान रखिए, देवी माँ आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। कन्या को अगर देखा जाए तो कन्या में हम देवी का रूप देखते हैं। नवरात्रों में कन्याओं को ही घर घर आमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, लेकिन अब कन्याओं की इतनी कमी हो गई है कि 9 दुर्गों में ढूंढना पड़ता है कि किसके यहाँ पर कन्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 2 बच्चे करता है, उसमें भी दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर बेटी आ जाती है तो उसको मार दिया जाता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, जिन्हें डिग्रियां मिल चुकी हैं, जिन्हें पद और पोजीशन मिल चुके हैं, वो लोग भी बड़ी ही आसानी से कुछ रुपयों के लिए इवोशन जैसे कुकृत्य भी कर देते हैं। अगर आप पद पोजीशन पा करके गर्भ हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं तो उन लोगों को नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। आज आपने किसी गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ रुपयों के लिए मार दिया, आपने एक हत्या की। उस हत्या की कीमत इतनी ली। हत्या करने वाला और करवाने वाला दोनों ही महादोषी होते हैं। तो इसकी सज़ा क्या होगी वो आपको भी नहीं पता। कुछ हॉस्पिटलों में डेली इतने सारे वॉशन्स होते हैं, मैंने सुना है वहाँ बोरे में भर के जो इवोशन के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको एक कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है, जिसे कुत्ते वगैरह बाहर खाते हैं। कितनी बुरी तरह से ऐसे चीज़ों को लोग अंजाम देते हैं। और अगर इस तरीके से आपका ये पैसा कमाया हुआ है, किस एनर्जी से, कितनी बद्दुआओं से ये पैसा कमाया हुआ है, जो लोग भी अबॉर्शन करते हैं वो ये सुन लें, बहुत बद्दुआएं वो आत्माएं देती हैं जिनका शरीर आपने जर्जर करके कचरे में फेंक दिया। और आप जिन्होंने अबॉर्शन करवाया है वो भी, अगर आप अपने सुख के लिए अबॉर्शन करवाते हैं, बेटे के लिए बेटी को मारते हैं, तो एक बात बताइए, आप
सुख को चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको बेटा हो जो बुढ़ापे में आपका सहारा बने, आपके वंश की वृद्धि करे, आपका वंश चलाने वाला अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या किसी बेटी की हत्या कर देंगे? हत्या मीन्स हत्या। अगर आप बेटे की कामना से बेटी को मार देते हैं तो आप ही सोचिए, चाहते आप सुख हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं? सुख पाने के लिए तो पुण्य ही करना पड़ता है। अगर आप पाप करके सुख पाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि पाप की सज़ा तो दुख ही होता है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप किसी की हत्या करके, बेटी की हत्या करके बेटा आपको सुख देगा? इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में आपको इसका भयानक फल मिलने वाला है। आपको संतान दी जिस ईश्वर ने, ईश्वर का कार्य है सबका पालन पोषण करना, सबको जन्म देना और सबका संहार करना। हम ये सोचते हैं बेटी हो गई, महंगाई में कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे क्या होगा। ईश्वर सबका पालन करने वाला होता है। वो ईश्वर जब गर्भ में शिशु आता है तो शिशु के बाहर आने से पहले वो उसके लिए दूध की व्यवस्था कर देता है। खाना खाने से पहले, जब खाने का समय आता है बच्चे का, जब वो अन्न खाने वाला होता है तो अन्न से पहले उसके दांत उगा दिए जाते हैं। यानी जो परमात्मा गर्भ से लेकर बड़े तक आपकी रक्षा करता है, आपको भी पालने वाला कोई और है। आप इस अहंकार में ना रहें कि मैं कर रहा हूँ या मैं करूँगा। बेटा या बेटी जो भी होते हैं वो अपना भाग्य लेकर के आते हैं, आप तो सिर्फ उन्हें लाने का एक माध्यम है। आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मैं ही करने वाला, मैं कैसे करूँगा। अरे जिसने दिया है वो करण करावन हार है, मुझे भी वही पालने वाला है, आपको भी वही पालने वाला है। अगर सुख के लिए हम पाप करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख पाने के लिए तो पुण्य करना पड़ता है। अगर ईश्वर की दी हुई किसी भी चीज़ को आप फेंकते हैं, उसका अपमान करते हैं, मीन्स आपने ईश्वर को ये बोला है कि मैं करने वाला, मैं कर नहीं पाऊँगा। आपने ये भरोसा नहीं किया कि जिसने बेटी दी है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ सोच करके, उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी उस परम पिता परमात्मा ने पहले से ही कुछ कर रखी है। हर आत्मा जो शरीर को धारण करती है वो शरीर भगवान ने दिया। कर्मा अनुसार हम अपना फल भोगते हैं, लेकिन अगर हम गर्भ में किसी को स्थान नहीं देंगे तो हमें भी कोई अपने गर्भ में कभी भी स्थान नहीं देगा। हम किसी को शरीर नहीं देंगे तो हमें भी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आत्मा चाहती है एक शरीर, एक घर। शरीर उसका आत्मा का घर है। अगर आप आत्मा को घर नहीं देंगे तो आप जब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के बाद आपको भी एक नए शरीर की ज़रूरत होती है, तब आपको भी कोई शरीर नहीं देगा और आपकी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। अगर आपने जन्म भी ले लिया तो भी आपको संतान का सुख भी नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहते हैं तो जो ईश्वर दें उसे स्वीकार कर लीजिए। उसके बल और उसके भरोसे ये भ्रूण हत्या जैसी सोच को ख़त्म करके एक नई सोच अपने भीतर जगाइए। नवरात्रि पर एक छोटी सी कसम खाइए
कि आपके घर आने वाले किसी भी कन्या भ्रूण की आप हत्या नहीं करेंगे। बेटी जब पैदा हो जाती है उसके बाद तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पैदा होने से पहले गर्भ में उससे मोह नहीं होता। पैदा होने के बाद तो बहुत मोह होता है। गर्भ से पहले उस आत्मा को स्थान दें, अपने घर में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें। करण करावनहार ईश्वर है। बेटी की चाह, बेटा बुढ़ापे में सहारा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन अगर आप उस ईश्वर के दिए हुए तोहफे का सम्मान करते हैं तो आपको बहुत सुख जरूर मिलेगा। क्योंकि जो ईश्वर ने दिया, जैसा ईश्वर ने दिया आपने उसको प्रेम से स्वीकारा, अपना दिमाग नहीं लगाया। हम अपना बहुत दिमाग लगाते हैं पाप कर्म करके अपने सुखों के लिए। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है, कन्या भ्रूण हत्या ना करें। आपने कथा सुनी होगी महाभारत की कथा में, जब अश्वत्थामा ने गर्भ में उत्तरा के शिशु को मारने की कोशिश की, केवल उस अपराध के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली और उसे श्राप दे दिया कि जब तक ये पृथ्वी, चांद, सूरज रहेंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे और तुम्हारे मस्तक से वो सड़ कर उसमें से रिसाव होगा। तो उस गर्भ हत्या की कितनी बड़ी सज़ा उसे मिली, तो सोचिए हम सब कितनी हत्याएं कर चुके हैं। तो याद रखिए, क्या भगवान ने हमारे लिए तैयारी कर रखी है। अगर आपने भी कन्या भ्रूण हत्या की है तो आगे आप इस बात को औरों तक पहुंचाएं और कोई भी भ्रूण हत्या जैसी अपराध को होने से अपने आसपास भी रोकें। लोगों को समझाएं पाप से अच्छा है कि जो ईश्वर ने दिया है उसे आप स्वीकार कर लें, वरना जिस सुख की कामना से आप पाप करेंगे तो उसका दंड इतना भयंकर होगा जो आज आपको दुख है भी नहीं, आप उस बहुत ज़्यादा बड़े दुख को क्रिएट कर रहे हैं। और जो वॉशन करते हैं वो भी अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा तैयार करके रखें, क्योंकि कितनी हत्याएं रोज़ आप करते हैं। ये पैसे कमाने का जरिया नहीं, महा 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 पाप है।